कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। दे रखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर 11 चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्या होता है सर्कल? अगर आज मैं सर्कल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके क्लियर करवा दूंगा, चाहे वो 10 चैप्टर हो चाहे 11 चैप्टर हो। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, दोनों चैप्टर्स का जो भी बेसिक है वो सब क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप इस वीडियो पे आ गए तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए बिना टाइम खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल का एक फिक्स पॉइंट से बाउंड्री तक की कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। एक फिक्स पॉइंट से बाउंड्री तक की कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, उसे सर्कल कहते हैं। जैसे कि ये रेडियस हो गई ओ ए क्या हो गई साथियों? रेडियस। अगर ये रेडियस हम यहाँ से डालेंगे चाहे यहाँ से डाल दो, रेडियस हमेशा इक्वल रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ रेडियस 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5 होगी और यहाँ भी 5 होगी। एक सर्कल में हम इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कई सारी अनगिनत रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के सेंटर को मोस्टली हम ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ ए जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया? रेडियस। यही सेम रेडियस एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से होता हुआ जाए और सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच करे, मीन सर्कमफ्रेंसेस को टच करे, सर्कल की परिधि को टच करे, यहाँ से यहाँ तक को टच करे और सेंटर से होता हुआ जाए, तो वो होता है डायमीटर। जो ए बी हमारा हो गया वो डायमीटर हो गया फ्रेंड्स। जो ए बी हमारा हो गया वो क्या हो गया? डायमीटर हो गया। जो डायमीटर होता है स्टूडेंट्स वो रेडियस का दोगुना होता है बेटा, रेडियस का डबल होता है। और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ये तो आप यहीं देखेंगे भाई, बी ए अगर हमारा डायमीटर है तो इसमें 2 रेडियस आ रही हैं, ठीक है, और 2 रेडियस से मिलकर के एक अकेला डायमीटर बन रहा है, ठीक। डायमीटर सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जो सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच करे वो कॉर्ड कहलाती है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया सी डी, तो सी डी हमारा हो गया कॉर्ड। सी डी क्या हो गया हमारे पास? कॉर्ड। समझते रहना, एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा। सी डी हमारा हो गया कॉर्ड। अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे ये चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब सर्कल के एरिया के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सर्कल का एरिया बता देगा, पूछेगा सर्कल का एरिया बताओ, तब तो आप निकाल देंगे भाई ये तो हो गया सर्कल। पहले तो ये इसे लिख लो सर्कल। सर्कल का एरिया अगर पूछेगा तो हम निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस पूछेगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो वो हो जाता है 2 पाई आर। अगर सर्कल का एरिया पूछेगा तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो वो हो जाएगा 2 पाई आर। अच्छा, ये तो था पूरे सर्कल का एरिया। लेकिन कई बार वो कह देता है कि भैया हमें इतने पार्ट का एरिया बता दो। यहाँ एंगल जो बना वो थीटा डिग्री का बना है, ओ ए बी। एक बात और ध्यान रखना, ये बन गया एक सेक्टर। क्या बन गया? ये सेक्टर। तो ओ ए बी जो बन गया हमारा वो बन गया माइनर सेक्टर। और जो ये बाहर वाला हिस्सा बच गया ना, ये वाला, ये बचा हमारे पास मेजर सेक्टर, ठीक है। अगर वो हमसे कहता है इतने वाले पार्ट का एरिया बता दो, इसका ए ओ बी का एरिया बता दो, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर तो हो जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इतने पार्ट का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब होता है इसके पूरी बाउंड्री की लेंथ क्या होगी। लेकिन वहीं अगर वो हमसे कह देता है कि इसकी लेंथ क्या होगी, इतने पार्ट की लेंथ ऑफ आर्क, इट इज आर्क, इसकी लेंथ क्या होगी, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। जो आर्क की लेंथ होती है वो होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। जो आर्क की लेंथ होती है वो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होती है। ओके, नेक्स्ट। अब वो हमसे कह देता है, कई बार क्या कहता है क्वेश्चन, ये तो था हमारा साथियों माइनर सेक्टर, ये था हमारा मेजर सेक्टर। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप एक बार ध्यान से समझ लेना जरा और थोड़ा सा। कई बार वो हमसे कह देता है, ये तो आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो हमसे कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट जो होता है ना फ्रेंड्स,
वो सर्कल का चौथा पार्ट होता है, मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट जहाँ पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ओ ए बी। जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट जो होता है हमारे पास, वहाँ पर जो थीटा होता है ना, अगर क्वाड्रेंट क्वेश्चन में कह दिया है तो थीटा हमारा 90 डिग्री का होगा, फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन वहाँ पर थीटा जो होगा हमारा 90 डिग्री का होगा अगर क्वाड्रेंट कह दिया है तब। अब कई बार क्वेश्चन कह देता है माइनर सेगमेंट क्या होता है। अभी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट कई बार कह देता है कि इतने वाले हिस्से का एरिया बताओ, मैं ये जो बचा है ना, इतने पार्ट का एरिया में बताओ, इट्स अ माइनर सेगमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमसे माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ लेता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल एरिया। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो आप √3/4 ए स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। वो आप इस ट्राइंगल को देख करके ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ साफ सिर्फ ट्राइंगल एरिया राइट कर दिया है। मीन्स जो आपका ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रहा होगा उसका एरिया माइनस कर देंगे। भाई ये हमारा पूरा सेक्टर बन रहा था, ये हमारा सेक्टर बन रहा है पूरा, यहाँ पे एंगल जो था वो थीटा डिग्री का था मान लिया हमने। ये हमारा सेक्टर बन रहा है और सेगमेंट का एरिया पूछा, तो सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो इतने वाले पार्ट का एरिया हमारे पास बच जाएगा। ये था माइनर सेगमेंट का एरिया। आप लिख देंगे अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट एरिया। अगर हम सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। ये तो था हमारा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ माइनर सेक्टर का दिखाया है। अब मेजर सेक्टर का भी अगर कई बार आपको निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जो मेजर सेक्टर होता है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो ये भी मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारा थीटा डिग्री का एंगल बना, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा 60 डिग्री का एंगल बना है, तो बाहर कितने का बनेगा, इतना पार्ट। भाई 360 का होता है पूरा एंगल, माइनस 60 अपॉन 360। या फिर अगर आप शार्प माइंडेड हैं या आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, तो आप देख लो अगर यहाँ 60 का बन रहा है तो बाहर 300 का बन रहा होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं 300 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तब भी आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो एक हो लेकिन सर्कल एक से ज़्यादा हो। जैसे कि मान लो दिस वन एंड दिस वन, सर्कल सेंटर एक ही है दोनों का, लेकिन दोनों की रेडियसिस अलग अलग है। यहाँ 3 है और यहाँ जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। देखो भाई, अगर हमें पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या कर लोगे, बड़े वाले सर्कल का सेक्टर फाइंड करने के लिए कर लोगे। लेकिन अगर वो हमसे कह देता है कि इतने ही वाले पार्ट का एरिया बताओ, इस वाले पार्ट का एरिया बताओ, जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, कोई गोलाकार ग्राउंड है हमारे पास, मैदान है गोलाकार, हमें उसके चारों तरफ रास्ता बनानी है, उसके बाहर वाली साइड, तो उस रास्ते का एरिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे। भाई 2 रेडियस हैं, एक तो बड़ी रेडियस एक छोटी रेडियस। हम सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 रेडियसेस हैं, एक रेडियस है हमारे पास आर और दूसरी रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर। फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ पाथ लिख देंगे, हम पाथ मान ले रहे हैं, रास्ता मान ले रहे हैं। एरिया ऑफ पाथ, जो पाथ का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, निकल आएगा। बस और कुछ नहीं करना है। अगर आपको रास्ते का एरिया निकालना है, गोलाकार रास्ते का, मतलब जो सर्कुलर पाथ में हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप पाथ का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर हमारा एक पॉइंट में आपको और बता दे रहा हूँ, आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो एक पॉइंट में आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट निकालना है तब आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट निकालना है और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे राइट एंगल की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है और इसके सेगमेंट की बात कर रहा है कि इतने पार्ट का एरिया हमें बताओ, इतने पार्ट का एरिया हमें
बता दो। यहाँ पे एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया लगाने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास π/4 - 1/2 π/4 - 1/2 r²। ये फॉर्मूला लगा करके आप डायरेक्ट माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। कब? जब एंगल हमारा थीटा जो हो 90 डिग्री का हो। व्हेन थीटा इज इक्वल 90, तब माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनर सेगमेंट जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा π/4 - 1/2 r²। डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। उसमें हमें सेक्टर का एरिया निकाल करके, ट्राइंगल का एरिया निकाल करके माइनस करने की नीड नहीं है। जब थीटा हमारा 60 का दे रखा हो जाएगा, भाई जरूरी थोड़ी है यहाँ पे 90 का दे रखो, अगर यहाँ एंगल हमारा 60 का दे रखा है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास लगेगा π/6, फॉर्मूला लगेगा π/6 माइनस √3/2 r²। कब लगेगा? जब हमारा थीटा यहाँ पर 60 डिग्री का दे रखा हो। एक और बच्चा हमारे पास, जब हमारे पास थीटा 30 डिग्री का दे रखा हो, सॉरी 120 का दे रखा हो। जब थीटा हमारा 120 का दे रखा हो तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास π/3 माइनस √3/4 r²। √3/4 r²। ये थे सर्कल से रिलेटेड, मींस एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने समझा दिए हैं। अब सभी चैप्टर्स के मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब 10 चैप्टर बचा है, उसकी भी डिटेल में बहुत जल्दी आपको भेजूंगा। और ट्राइंगल से रिलेटेड एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके पास आने वाली बहुत ही जल्द, आज में या कल में। सो जो बच्चे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।